प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आज के इस YouTube वीडियो में आपका स्वागत करती हूं और आप सभी का धन्यवाद करती हूं जो कमेंट करते हैं, जो सुबह सुबह मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच। आपको प्रभु आशीष करे, आपके परिवार को आशीष करे। आज मैं आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूं जो शायद ही आपने कहीं पे सुना होगा, शायद ही इसके बारे में कभी प्रचार आपने सुना होगा किसी के भी मुंह से। तो हमें कई बार लगता है कि जो व्यभिचार है वो सबसे बड़ा पाप है, चोरी सबसे बड़ा पाप है, निंदा सबसे बड़ा पाप है, जलन सबसे बड़ा पाप है। लेकिन एक और पाप है जिसको अक्सर मसीह या विश्वासी लोग नजरअंदाज करते हैं, वो है पाप पेटूपन का, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्लूटोनी। तो आज इसके विषय में देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या हिदायत देता है, हमें क्या समझा रहा है, हमें खाने पीने को किस रीति से देखना चाहिए। क्योंकि आज देखिए हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर हम स्विगी देखते हैं, हम जोमैटो देखते हैं। आजकल सिर्फ 2 मिनट लगते हैं आपको ऑर्डर करने के लिए और आपके घर में आपकी जो चाहे मनपसंद डिश आप खा सकते हैं, जो चाहे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से इस पाप का एक और भी अवसर बढ़ गया है, बहुत सारे चांसेस बढ़ गए हैं। तो इसलिए हम देखेंगे कि इस पेटूपन के विषय में, इस ग्लूटोनी के विषय में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे क्या हिदायत देता है। यहाँ पर हम निकालेंगे नीति वचन 23 का पहला वचन, जो कि कहता है, जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। अब परमेश्वर आपको और मुझे ये बता रहा है, सिखा रहा है कि जब आप खाने के लिए किसी के भी सामने बैठते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप किसके सामने बैठे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जब भी खाना खाते हैं तो कई बार जो हमारे सामने बैठा रहता है वो हमें ऑब्जर्व करता है, हमें एनालाइज करता है। क्योंकि खाने पीने के मामले में बहुत सारी बातों से आपकी शख्सियत का, आपकी पर्सनालिटी का अंदाजा लग जाता है। इसलिए प्रभु कह रहा है कि अगर जी तू किसी ऐसे व्यक्ति जो उम्र में तुझसे बड़ा है, ओहदे में तुझसे बड़ा है, अगर जी तू उसके सामने भोजन करने बैठ रहा है तो थोड़ा ही खाकर उठना। आगे कहता है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो भी तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा न करना। जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, हद से ज्यादा आप अगर जो खाना खाने वाले व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि अगर जे आप और मैं स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा करते हैं तो आप और मैं पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि वह धोखे का भोजन है। हालेलुया। तो हमें इस पाप के प्रति सेंसिटिव रहना है, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि ये भी एक पाप है। ओवर ईटिंग करना, पेटूपन करना, हद से ज्यादा खाना, किसी के लिए रखना नहीं और सिर्फ अपने बारे में सोचना और पूरा दिन इन खाने पीने की, आज लोग देखिए पूरा दिन खाने पीने में लगे हुए हैं, खाने पीने की बातों में लगे हुए हैं। तो हमें इस पाप से बचकर रहना है। क्योंकि हम अगर जो निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 10 का 7 वचन, यहाँ पर बता रहा है, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने बैठे। जैसे इजराइल के लिए यहाँ पर इजराइल के इतिहास के बारे में बताया गया है कि इजराइल लोगों ने कौन कौन से पाप किए कि जिससे वो उस कनान देश से वंचित हो गए। तो उनका वन ऑफ द जो सिन था, वन ऑफ द पाप था कि वो खाने पीने में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे, खाने पीने में इतने ज्यादा फोकस हो गए थे कि वो परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर की बातों को भूल गए। और अंत के समय में भी यही होगा कि लोग शादी ब्याह खाने पीने में लगे रहेंगे। अंत के समय की निशानियां भी यही हैं कि लोग खाने पीने की बातों में ज्यादा तवज्जो देंगे। और इसके बाद हम फिलिपियों अगर ये 3 का 18 देखते हैं, यहाँ पर प्रभु कह रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। अरे भैया, वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि अपनी चाल चलन से वो मसीह के क्रूस के बैरी हैं? आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह और पाप किया है? तो आगे एक्सप्लेन करता है कि उनका अंत विनाश है। किनका अंत विनाश है? उनका ईश्वर पेट है। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस पेट को अपना परमेश्वर बना के बैठे हैं। इसे पूरा दिन अच्छा खिलाने में, पिलाने में हम पूरा दिन सोचते हैं आज मैं क्या अच्छा खाऊं, आज मैं कौन सी स्वीट डिश खाऊं। यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि ऐसे लोग
जिनका पेट ईश्वर है, जिन्होंने अपने पेट को एक परमेश्वर का स्थान देके रखा है, उनका जो अंत है वो विनाश है, क्योंकि वो अपनी चाल चलन के द्वारा मसीह के बैरी हैं। भले ही वो विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन अपने चाल चलन के द्वारा वो मसीह के बैरी हैं। क्यों मसीह के बैरी हैं? क्योंकि उनका ईश्वर पेट है और वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते रहते हैं, जबकि आपको और मुझे ये कहा गया है कि हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना है जहां पर मसीह विद्यमान है। लेकिन आज हम इस पाप को अपने आज चेक करेंगे, क्या ये ओवर ईटिंग का पाप मेरे अंदर है? क्या मैं खाने पीने की बातों पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ? अगर आपने ऐसा किया है तो आज ही पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। जो पवित्र आत्मा क्या है? वो एक संयम का आत्मा है, सेल्फ कंट्रोल करने का आत्मा है। और ये संयम न केवल बाकी बातों में, लेकिन खाने पीने में भी हमें इस संयम को इस्तेमाल करना है। तो अगर ये मेरे भाई या बहन आपके अंदर ऐसा पाप है या ऐसी बातें हैं, तो आज ही पश्चाताप कीजिए और इस पाप से बाहर निकलिए। ये पाप उतना ही सीरियस है जितना आप व्यभिचार को सीरियसली लेते हैं, जितना आप मूर्ति पूजा को सीरियस लेते हैं। तो इस पाप से बाहर निकलें और परमेश्वर से आप मदद मांगे, पवित्र आत्मा की आप सहायता लें, ताकि पवित्र आत्मा, वो संयम की आत्मा, वो संयम आपके अंदर दे, ताकि इस पाप पर, जो कि है पेटूपन का पाप, इस पर आप जय पाए। प्रभु आपको आशीष करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। आमेन, आमेन।